सोचो मेरी शादी हो जाए एक बंदी से और वो अपने एक्स से मूव ऑन ना हो रखी हो। सोचो मेरी जिंदगी बर्बाद मैं क्या करूंगा, कहाँ का रहूंगा। इतना इमोशनली मेंटली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए कि इंसान। पुनीत सुपरस्टार वो भी तो वो वायरल तो है। अलग बंदा है भाई, वो कीचड़ में लेट जाता है भाई। लेकिन वो कर तो रहा है मेहनत। किरिंच लड़कियां बनाए तो किरिंच तो यार वो एक भी बात बना रहा बताओ, है। एक बात बताओ, तुम लेट जाओगी यार। लड़कों का पता है क्या होता है, हाँ कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर मजे में रहते हैं, दिल की बात शेयर ही नहीं करते। बस एक लड़की मार जाती है लड़के को। हर लड़का अपने प्राइम में गुंडा होता है। जो खास रिश्तेदार है उनको मारा है मैंने ऐसे ही फोन उठाया, स्टोरी बना दी, खाओ पियो ऐश करो, डिप्रेशन के हाँ। वो रील पे 12 मिलियन व्यूज है, 1 मिलियन लाइक्स है उस पे। लोकेशन भेजूं? भेज लोकेशन। नहीं उनकी आप भेज। तो जब अगर हम बहन चारा करें तो क्या बहन दिक्कत चारा है? कौन सा होता है? लड़कियां तो एक दूसरे से नहीं तो किलसती अगर हैं। आपका भाईचारा हो सकता है तुम्हारा बहन चारा एक क्यों बात नहीं हो बताओ, तुम्हारी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसको अभी कॉल करो और हेल्प मांगो वो कर देगी? कोई ऐसी माँ की बेटी पैदा नहीं हुई जो मुझे डिप्रेशन में डाल दे। सकता? बंदे जो इतने टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, फिर उनकी बंदी उन्हें छोड़ के चले जाती है तो फिर भाई वो एक बात रोते हैं। बताऊं, मम्मी के पेट से तो पैदा नहीं हुआ वो टॉक्सिक। वो जो टाइम होता है ना, जब ब्रेकअप हो रखा होता है, जब तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं और तुम नेगेटिव हो रखे होते हो, वो कोई नहीं समझ सकता। ना तुम किसी को समझा सकते हो, ना उसके लिए कोई वर्ड्स बने हैं समझाने के। लड़के भरोसे लायक होते हैं आज की जनरेशन में, लड़कियां नहीं। आज हमारे साथ करण भोला भाई, जो कि सिर्फ नाम के भोला है, बाकी भाई बताएंगे। तो शुरू करें बिना किसी बकवास के। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करो भाई। मैं क्या बोलूं, पॉडकास्ट तुम ले रहे हो भाई। भाई आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा आज। बोलो, पूछो जो आज हम पूछना। आपके भरोसे हैं। सबसे पहले हमें पता है आपकी काफी सारी रील्स वगैरह देखी है, काफी बढ़िया कौन सी कॉमेडी वाली देखी है पहले ये बताओ, अभी आपको झूठ पकड़ा जाएगा। मैं बताऊं? मैंने एक तो वो देखी है शर्ट शर्ट लड़कियों वाला, और कौन सी शर्ट लड़की वाली? वो ऐसे अरे, लड़कियां वो करके गुरु ऐसे रंधावा का गाना नहीं आया? अच्छा। अरे वो वाली। मेरी मम्मी ने भी देखी वो तो ऐसे डाल एक वो देती था है कि ऐसे डाल देती लड़की जो है ना पीने के बाद जो है वो घर आ रही ऐसे है। गिर जाती है सीढ़ी से, अच्छा, और फिर भाई बाद में बाइक आप पे। घूं है। उसके तो बारे में होता बात ही है ये। करेंगे। आप भी एक लड़की हो, बताओ हाँ हाँ ड्रिंक करते हो? ना भाई। वैसे तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता, नहीं करनी चाहिए, बट ये एक वो रियलिटी दिखाई थी मैंने, बस यही। तो अभी जो है ना बढ़िया कॉमेडी करते हो, बढ़िया। लेकिन मैंने देखा है कि दुख भी बहुत है। कोई आपकी भाई देखो, कोई ऐसी माँ की बेटी पैदा नहीं हुई जो मुझे डिप्रेशन में डाल दे। मैं उठ रही हूँ तो भाई यार दुख तो चलता रहता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप जो है ना कुछ महीने से गायब थे, क्या हुआ आपके साथ? भाई मेरा लड़की का चक्कर था क्या? नहीं, मेरा 15 ऑफ मार्च को होली से नेक्स्ट डे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हम्म बहुत ज्यादा चोट लगी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। मैं 4 दिन तक आईसीयू में था। हम्म। तो बस अभी भी देखो, अभी भी मेरा बेड रेस्ट ही चल रहा है। मैं तो आ गया आपके पॉडकास्ट के लिए कि चल कोई नहीं, भाईचारा निभाने की पुरानी आदत है मेरी। तो जैसे कि मैंने बहुत सुना है भाईचारा भाईचारा चल रहा है, तो जब अगर हम बहन चारा करें तो क्या बहन दिक्कत चारा है? कौन सा होता है? लड़कियां तो एक दूसरे से नहीं तो किलसती अगर हैं। आपका भाईचारा हो सकता है तुम्हारा बहन चारा एक क्यों बात नहीं बताओ, तुम्हारी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसको अभी कॉल करो और हेल्प मांगो वो कर देगी? होता? हाँ मिलाओ फोन। और मेरा फोन ले लो, किसी भी कॉन्टैक्ट को फोन मिला लो लड़के को। हाँ। मैं बात भी नहीं करूंगा, आप बात कर लो, बोल दो करण बोला इस प्रॉब्लम में है, ऐसी सी बात हो गई, और आगे से जवाब सुन लेना आप। चलो करते हैं। कर लो भाई किसी को भी तो phone। आप बताओ ना किस अनलॉक तो करो। यार ये इम्तिहान लेते रहते हो आप यार। बहन चारा की बात है। इसने पी ना रखी हो बस। हाँ भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया बताइए बढ़िया। अरे यार एक सीन हो गया यार, क्योंकि यार बता। अरे यार मैं अभी थेरेपी करा के आ रहा था नारायणा से। हम्म। तो यार वहां पर ना यार 2-3 लड़के बैठे हुए थे, तो ऐसे बहस वहस हो गई कुछ अच्छा कहाँ पर? नारायणा में। नारायणा में मैं हुआ है? अकेला हूँ तो यार। कोई नहीं, तू किसी बाइक पे है क्या? भाई मेरी बाइक वैक छीन ली उन्होंने यार। क्या बकवास कर रहा है? अरे कसम से यार, अभी तुझे पता तो है यार, बेड रेस्ट पे हिम्मत ही नहीं आ सकता यार। आ जाऊंगा मैं, आ जाऊँ, लेकिन नारायणा में कहाँ पर है तू? भाई मैं किस साइड खड़ा है? लोकेशन भेजूं? भेज लोकेशन। नहीं उनकी। आप भेज। चल ठीक है, 2 मिनट रुक। भेज। बता तो दो भी। कोई बात नहीं। ले लो तो भाई, भाई सुन ने लिया। अप्रूव कर दिया आज। और इस बंदे से मेरे कॉल लॉग चेक कर लो, आज मेरी 2 महीने बाद बात हुई है इससे। अच्छा भाईचारा तो होता ही है। बस यही है भाई, भाईचारा ही कमाया है।
मैंने काफी सारी वो देखी है रील्स, उसमें जो है ना वो है एक बंदे को पीट रहा हुआ। यार वो सीन मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैं जिम से निकला, हाँ। कीर्तिनगर एनी टाइम में जाता हूँ मैं। हम्म, तो मैं वहां से निकला तो एक फ्रेंड के घर होकर आया मैं, तो लाल परी चख ली थी थोड़ी सी, अच्छा। ऐसे ही बैठ के मॉल बन गया था। हम्म, तो मैं घर को निकल रहा, हम्म, तो रेड लाइट हो रखी थी, तो वो बंदा ना फोन पे बात कर रहा। जैसे मैं बाइक पे था, बुलेट पे था, मैं यहाँ हूँ और वो बंदा सामने खड़ा है, और घर से फोन पे फोन आ रहे पापा के, पापा गाली दे रहे कि कहाँ रह गया, लेट हो गया था रात में। तो मेरी ग्रीन लाइट हो रखी थी, तो 3 सेकंड ही बचे थे, मेरे को लेफ्ट होना था। तो मैं उसको हॉर्न मार रहा हूँ, भाई हट जा, भाई हट जा, वो हटे ना हटे ना हटे ना। तो रेड लाइट होगी, तो मैं आगे गया, तो मैंने उसको बोला भाई बहरा है क्या, मतलब बोला कुछ होता, गाली दी थी समझ जाओ, मतलब बहरा बहरा है क्या, भाई उसने गाली दे दी। अब भाई हमारा क्या है भाई, हम पहले से तो प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं, ऐसे कोई बदमाशी थोड़ा ना करनी है यार, इस लाइन में हूँ, घर बार है मेरा। रील से दिख रहा हो। हाँ, तो मैंने उसको प्यार से बोला, तो भाई उन्होंने गाली दे दी। अब भाई गाली क्यों सुनूंगा मैंने बुलेट स्टैंड पे लगाई, मैं गया उसको, तो उसने धक्का मारा मेरे को। बस फिर आपने रील देख ली फिर। बढ़िया वायरल हुई, उसमें तो कई सारे कंटेंट बना दिए, एक बंदे को पीट कर इतने सारे कंटेंट बना अरे दिए। अभी मैंने रील डाली है, अभी 4-5 दिन पहले उस पर 2.5 मिलियन व्यूज आ गए। उस पे ये लिख दिया, वो दोस्त मिल गया जो दारू नहीं पीता था और चकना खा जाता था। लोग कहते हैं जो कॉमेडियंस होते हैं, ठीक है, उनकी रियल लाइफ ना बिल्कुल डिप्रेस्ड होती है। तो आपको डिप्रेस क्या लगा? कहना है? एक बात बताओ, मैं अभी जब से नहीं आया लगे, हूँ लेकिन रात को वही चल रहा होता है इनका अरिजीत सिंह। यार, लड़कों का पता है क्या होता है, हाँ, कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर मजे में रहते हैं, दिल की बात शेयर ही नहीं करते, बस एक लड़की मार जाती है लड़के को, लड़की मार जाती है बस एक लड़के को, बाकी लड़का कुछ भी हो, कुछ भी चीजों से गुजर रहा हो, वो सब हैंडल कर लेता है। फाइनेंशियल कोई दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, लड़की के मामले में हार मार जाता है लड़का बस। तो फिर सिग्मा बॉय क्यों करते हैं ऐसा? सिग्मा तो है ही हम। मैंने भी जो है ना वो रील देखी थी, काफी सारी कॉमेडी कर रखी है, बीच में दिल टूटे हुए आशिक की टाइप वाली आ गई, वो उसी लड़की का सीन था क्या? यार अब क्या अरे बोलूं मैं, बोलो यार होता ही है यार लड़कों का, यार एक इसी टॉपिक को लेके सेंसिटिव होते हैं यार लड़के लड़की को लेके, क्योंकि आप भी एक लड़के को रिलेट कर सकते हो। लड़का या तो प्यार नहीं करता, फिर करता तो अपने 1000% ही देता है। करेक्ट। और मैंने भी यही किया था, तो उसकी शादी वादी हो गई। अच्छा 9 साल का रिलेशन था मेरा, हाँ। बस वही है। तो आपने धोखा दिया उसने? छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, ना देखो। उसी ने दिया था। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कॉल करवाते, लेकिन आपने बताया शादी हो गई। नहीं, उसकी शादी होगी सही में। हाँ, वरना हम सोच रहे थे कि कॉल करवाते लाइव। नहीं यार, नहीं, अपना नहीं, क्या है अब देखो, अब तो हम समझ गए। मैं बताता नहीं, हूँ वो मेरा क्या है इशू कि चाहे रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंडशिप हो, मैं अपना 1000% देता हूँ। मैं वो ईगो वाली चीजें नहीं रखता मतलब इन सब चीजों में। बट जब ऐसा हो जाता ना कि हाँ भाई सीन सर से पार है, तो फिर मेरा कट है भाई, कट है तो फिर कट है। तो बस भाई लड़की मार देती है भाई लड़कों को, और कोई बात नहीं है। कभी कोई ऐसी रील बनाई हो, कभी बाद में फिर पछतावा हुआ हो कि ये रील क्यों बनाई मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ऐसा होता है ना, शुरू में हम बना लेते हैं, बाद में पता चलता है ये तो क्रिंज यार। है। मैं ना फॉलोअर्स के लिए नहीं बनाता रील, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूँ। मैं कभी फॉलोअर्स के पीछे भागा ही नहीं हूँ स्टार्टिंग से। मेरा भाई बैठा है वहां पे, इससे पूछ लो। मैं कभी जिंदगी में फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागा हूँ। मेरे को फेम से मतलब नहीं है, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूँ। अगर चाहे मेरी रील पे 10,000 भी व्यूज है ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी ये जो सीन चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, मेरे को कम से कम पाकिस्तान मतलब जिन्होंने फॉलो कर रखा था, कम से कम 15 से 20,000 मेरे को अनफॉलो किया है, और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मेरे लिए मेरा इंडिया पहले है, और मेरे को ये फॉलोअर से मतलब नहीं है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैंने गाली वाली दे रखी थी कि भाई मैं अपने इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, और जो कि है भाई बात। काफी सारे इन्फ्लुएंसर ने इस बारे में बात ही नहीं करी, कभी कोई अनफॉलो करता। यार देखो, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरा ईमान पहले है मेरे लिए, मेरा इंडिया पहले, मेरा देश पहले। मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है। ये 10, 15, 20,000 मेरे को 1 लाख भी अनफॉलो कर देंगे ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मेरे लिए मेरा देश पहले है। तो बस वही वाली बात है, कभी फॉलोअर्स के पीछे भागा ही नहीं मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रील्स बनाता हूँ। और स्टार्टिंग में भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। ये कभी था ही नहीं कि इतना आगे आ जाऊंगा, कि फेमस हो जाऊंगा। आप पॉडकास्ट ले रहे होगे मेरा। कभी वाला सीन नहीं था भाई मेरा। जैसे अभी काफी फेमस हो, हमें पता है, तो आप जैसा ना बाहर जाते हो तो कभी डर नहीं लगता कि यार मैंने छोटी मोटी बदमाशी कर दी तो वायरल हो गई या फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि आम इंसान नहीं हो आप,
ये नॉर्मल के साथ यार देखो, हाँ, ऐसा। यार मेरा पता है क्या नेचर है, मैं हंसी मजाक करता हूँ हर टाइम। अभी भी हम आए हैं, बता कैसे हंसी मजाक करते हुए आए हैं। मेरा नेचर ही ऐसा है कि ये बदमाशी बदबूशी तो वो अलग बात है, जब कोई छेड़ ले दे। अपना नेचर ही नहीं है ऐसा यार, हंसी मजाक करता है 24 घंटे। तो कभी कोई ऐसा फैन मूवमेंट हुआ है लाइफ में जिसमें मजा आया हो, मतलब जो बिल्कुल दिल के पास हो? एक हुआ था एक बार, मतलब उस टाइम पे पीक पे चल रहा था, नया नया फेमस हुआ था। तो सुल्तानपुरी साइड के लड़के थे कोई, जैसे मैं हनुमान मंदिर जाता था ना, मतलब अभी भी जाता हूँ। तो क्या होता है, जैसे इंस्टा पे ना कोई आपको स्टोरी मेंशन कर दे तो वो आपके जनरल उस चैट में आ जाता है। तो भाई रात का टाइम 12:30 पौने 1 का टाइम, फोन बजे, घूं 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 वाइब्रेट हो, कॉल आ रही मेरे को। मैं कहा भाई पता नहीं कौन है। मैंने फोन उठाया, बंदा सेट, करण भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को मिल रहा है आपसे। बोलो भाई बहुत लेट हो गया। अरे करण भाई अगर आप भाई मानते हो तो मिलोगे। भाई मैं उसको टालू कि भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं, वो मगर पड़ गया, कह रहा भाई आप लोकेशन भेजो। मैंने भाई लोकेशन भेज दी उसको। वो भाई रात के 1-1:30 बजे आया घर के नीचे, और वो 6-6 फुट के लड़के भाई उठा के ना ले जाए, वो आगे गले लग रहे हैं। वो बंदा रोने लग गया, आया करण भाई ऐसा से ब्रेकअप हो गया, फिर उसको समझाया समझाया। तो वो एक मेमोरेबल मोमेंट है बस मेरा लाइफ का। होता है कभी कभी लाइफ में ना, कोई ऐसी चीज होती है तो अच्छा लगता है। आपकी मम्मी भी कंटेंट देखते हैं आपका? नहीं भाई, मम्मी तो मेरे अगेंस्ट है यार, रिश्तेदारों के चक्कर में। बहुत प्रेशर रहता है रिश्तेदारों का। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाली थी, जैसे कि आपने ये चूज किया, कॉमेडियन बने आप, इंस्टा पर रील्स मैं बनाते हो, कॉमेडियन थोड़ी ना हूँ, मैं तो थेरेपिस्ट हूँ। कॉमेडियन थोड़ी ना हूँ मैं। लोग मानते हैं लेकिन मानते होंगे तो आप भाई। थेरेपिस्ट हो, ठीक हाँ, है? मैं जो दिल टूटे आशिकों की वो करता हूँ थेरेपी उनको। लेते हैं। हाँ। हाँ, तो जो आप थेरेपिस्ट हो, जो आपने थेरेपिस्ट ये अपना प्रोफेशन चूज किया, तो फैमिली से सपोर्ट था? मतलब कैसे स्टार्ट करा, मेरे- दिमाग में कैसे आया कि ये चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरा ब्रेकअप वगैरह हुआ तो ऐसे डिप्रेस्ड वगैरह रील्स डालता था, नया नया इंस्टा पे अकाउंट बनाया था। तो एक ना जिम की रील वायरल हो गई, 17 मिलियन व्यूज है उसके अंदर। तो वहां से पुश मिला, करते करते ग्रो हुआ। तो एक दिन की बात थी, अपना सत्यम नहीं है, वहां पे मैं जलेबी खा रहा, मुझे जलेबी बहुत पसंद है। भाई मैं जलेबी खा रहा हूँ एक दोस्त के साथ, तो ना वहां से एक्स जाते हुए दिखी अच्छा। बॉयफ्रेंड के साथ। भाई मेरा दिमाग खराब, मैंने ऐसे ही फोन उठाया, स्टोरी बना दी, खाओ पियो ऐश करो, डिप्रेशन गया। वो रील पे 12 मिलियन व्यूज है, 1 मिलियन लाइक्स है उस पे। उसमें आप जलेबी खा रहे तो हो? पहले मैंने ना पहले वो स्टोरी अपलोड करी। तो भाई सुबह उठाओ, स्टोरी पे इतने रिएक्शन मिल रखे और कम से कम 800-900 शेयर। तो बंदों ने बोला कि भाई इसको रील डाल दे, बढ़िया लग रही है। मैंने रील डाली, रिलेटेबल हो गई ना वो। रील डाली, फिर वो वायरल होगी। तो मेरे को एक दिमाग में थॉट हिट किया कि भाई यार बंदे रिलेट कर रहे हैं। मतलब भाई आजकल ना लोगों की लाइफ में कितनी टेंशन है, बंदी की टेंशन उनको सबसे ज्यादा मार देती है। तो वहीं से एक आइडिया हिट हुआ कि यार यहाँ से लोग रिलेट कर रहे हैं, तो यही कंटेंट में कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा जो मन करता है, मैं कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं करता, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता औरों की तरह। मेरे मन में जो फीलिंग आ रही है, मैं वो कैमरा उठाता हूँ और बोल देता हूँ, और वो लोग रिलेट करते हैं, और मतलब थोड़ी बहुत तो वायरल हो आपके जाती है। फादर का क्या रिएक्शन था? देखिए उन्होंने आपकी रील? डैडी देखते रहते हैं। हाँ, डैडी कहते कुछ हैं पैन कहते चो दिया एनी गाला ना कट्टा कर। डैडी का फुल सपोर्ट है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। डैडी हो गए, चाचू हो गए, वो बस मम्मी थोड़ा करती है। और रिश्तेदारों की वजह से और ज्यादा मम्मियाँ होता है। सुनती है ना रिश्तेदारों की बातें। भाई रिश्तेदार पापा स्टार्टिंग तो में कहते हैं अरे बस मैं खुद देख पता नहीं लूंगा, भाई मेरा कितने पुत्र रिश्तेदारों है। को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ। पता नहीं कहाँ से आगे रीलें देख लेते हैं, पता ही नहीं लगता मेरे को। पब्लिक अकाउंट है, सभी देख लेंगे। अरे फैन पेज वगैरह भी हैं, थोड़ा बहुत हाँ। वो मीम पेज वाले भी डाल देते हैं रील वगैरह। तो एक वो रील देखी है मैंने, वो पंखा नहीं चल रहा, वो धीरे धीरे। अरे मैं कह रही, ये क्या है? इतनी वो भी खतरनाक ऐसे है। रैंडम ही बनाई थी मैंने रील। हाँ। ऐसे ही बैठा हुआ था, पता नहीं क्या दिमाग में आया, फोन उठाया बना दी। और पता है जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब आपके रील्स देख रहे हैं, और मैं शुरू में समझी नहीं कि वो पंखा दिखाया जा रहा है। मैं कह रही कि ऐसी बातों में, मैंने कैसी बातों में? तो ये कह रहा तुम लड़की हो ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा, पंखा है धीरे धीरे। कोई नहीं। ऐसा था। भाई आपको हनी सिंह कितना बढ़िया लगता है? भाई हनी सिंह से तो बहुत इंस्पायर हूँ मैं। मैंने एक अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोल रखा था भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है भाई। वो हमारे उधर ना कीर्तनगर मूवमेंट्स मॉल खुला था, मूवमेंट्स मॉल की ओपनिंग थी। तो हनी, पता लगा हनी बाजी आए हैं, 26 नहीं है ऋषभ, मेरा एक फ्रेंड था बचपन का, तो उसका मेरा डिसाइड हो रहा था कि भाई हम चलेंगे। बस उसने एंड टाइम पे ठस्सा दे दिया। मैं पागल उस टाइम पे हनी सिंह के पीछे,
डैडी के 2 पैग लग रखे, 2 नहीं ज्यादा ही लग रखे थे। मैं बोला डैडी चलो हनी सिंह आया। डैडी कह रहे किधर चला, पी रखी है। मैं कहा चलो भाई। डैडी लेकर गए वुमेन्स मॉल, कंधे पे बिठाया अपने, और मैंने कॉन्सर्ट देखा था। वो बोला मतलब बचपन से जुड़ा हुआ है ना, भाई बचपन वो में ये उनकी होड़ नहीं है भाई, वो नेक्स्ट लेवल पे चीज है। वो जब अलग GTA बंदा है वाइस वो। सिटी चलाते ना, सैन एंड्रियास, उसमें भी म्यूजिक गाड़ी में हनी सिंह का। अभी भी हम हनी सिंह ही सुनते हैं भाई। अभी भी, हनी हाँ। सिंह और सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला भी सुनते हो? वो तो आइडल है भाई हमारा। अब मैं तो बादशाह की सुनती हूँ। यार तुम जाओ यहाँ से। मैंने जानबूझ के बोला ये। बादशाह वादशाह नहीं, ये तो लाइन में भी नहीं है यार। नहीं नहीं, मैं भी हनी सिंह के ही हाँ, सुनती हनी हूँ। सिंह वो और तो सिद्धू बचपन भाई। से ही सब सुनते आ रहे हैं ना। तो जैसे आप तो आपको अभी भी बचपन में ही हो। ये काटना मत। कुछ नहीं उठेगा। मैं जा रही हूँ, ठीक है? बोलो बोलो, कुछ बोल रही थी। चुप रहो बस। बोलो बोलो, पूछो पूछो। बंदे जो इतने टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, फिर उनकी बंदी उन्हें छोड़ के चले जाती है, तो फिर भाई वो एक बात रोते हैं। बताऊं? तो फिर वो रोते हैं। नहीं, सुनो पहले मेरा क्वेश्चन सुनो 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 सुनो, आप कह रहे हो बंदा टॉक्सिक है। सब होते हैं, ये बोला मैंने। मम्मी के पेट से तो पैदा नहीं हुआ वो टॉक्सिक। उसको इनसिक्योरिटी दी गई है, उसको ऐसी चीजें करी गई है ना, तभी तो वो टॉक्सिक बना है। और पहली बात, उसको टॉक्सिक नहीं कहते, उसको पॉजेसिव और इनसिक्योर कहते हैं। ओह। एक बात बताओ, अगर आप एक लड़की हो, अगर आप अपने बंदे के साथ लॉयल हो, ठीक है, उसको आप पे पूरा भरोसा है, तो आपके साथ टॉक्सिक होगा? पता नहीं, अब मेरा आवाज नहीं आ बंदा रही ही नहीं आपकी? है। हेलो हेलो हेलो। तो वो टॉक्सिक होगा आपके साथ भाई। जब बंदे को इनसिक्योरिटी दी जाती है, जब बंदे को वो चीजें दिखाई जाती है कि भाई हाँ, मतलब बंदा कभी उसको चीट करते हुए पकड़ता है, कुछ ऐसी चीजें देखता है, तभी तो वो टॉक्सिक होता है ना। पहली बात, वो टॉक्सिसिटी नहीं कहलाती, वो इनसिक्योरिटी कहलाती है। बोलो हेलो। फिर बाद में सुनने को मिलता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे इमोशंस नहीं समझे, भाई ये तुम्हारी वजह से मैंने टॉपिक ये मत स्टेप छोड़ो भाई। लिया है। मैं ये रात निकल जाएगी इस टॉपिक पे बोलने बैठूंगा। छिड़ गया आप तो। दिल की बात निकाल लो, क्या क्योंकि बोलूं आपने मैं? बोला ना आप थेरेपिस्ट हो। यार क्या बोलूं यार, देखो मेरा जब भी ब्रेकअप वगैरह हुआ, पहली बात तो कितने हुए पहले ये बताओ? कितने हुए ये बताओ? अब तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन पहले तो एक ही रिलेशनशिप था, 8-9 साल का था, ठीक है। उससे मूव ऑन हुआ कैसे न कैसे करके, एक जरिया मिला खुद को हील करने का, वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। तो एक लड़की आई थी लाइफ में, हम्म। देखेगी तो सही, वो ये समझ जाएगी उसके बारे में बोल रहा हूँ भाई। वो लड़की आई, पहुंचाने वाले पहुंचा भी देंगे, अगर नहीं नहीं वो पहुंची समझ जाएगी। वो लड़की आई लाइफ में, तो मतलब भाई ब्रेकअप के बाद ना मैं फिल्टर नहीं करता कोई चीजें, मैं सच बता रहा हूँ। मैं वो अपने फक बॉय वाले एरा में आ गया था, मतलब नहीं ठीक है भाई, अपने को कोई फीलिंग्स वगैरह अटैच नहीं करनी है, ऐसे रहना, मौज लेनी है जिंदगी की। भाई वो लड़की आई लाइफ में, मतलब जैसा मैं पहले करण बोला था, वो लॉयल टाइप का बंदा, वैसा हो गया था उसके चक्कर में। बट फिर से वही सब, मतलब उसको गलत नहीं बोलूंगा, वो अपनी जगह ठीक थी, उसने पहले से चीजें क्लियर कर रखी थी। बट फिर से जब वही सब चीजें मिली, तो फिर हाथ जोड़ लिए, मम्मी पापा शादी करके। कोई ऐसा कॉमेडियन, छोड़ो ये बात, कोई ऐसा कॉमेडियन जो आपको क्यों बहुत छोड़ो ये बढ़िया बात? लगता हो? क्यों छोड़ो ये बात? इमोशंस अरे निकले नहीं नहीं, हाँ क्या कॉमेडियन क्या? कोई कॉमेडियन जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं, आपको बढ़िया लगता हो कि हाँ इसका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, या कोई फिर भी कंटेंट क्रिएटर। हाँ जो यार बढ़िया अपना लगता भाई है। आरुष बोला, अपना दिल्ली गैंग आरुष बोला हो गया, लैला हो गया, अपनी दिल्ली गैंग की कॉमेडियंस। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे सर्च कर लेना एक बार, दिल्ली गैंग कौन है, पता लग जाएगा। हाँ, आपकी रील्स के ऊपर भी तो लिखा रहता है। हाँ पता लग जाएगा आपको। ठीक है। दिल्ली पे कब्जा कर रखा है हमने। दिल्ली हमारी है। हाँ, अब मैंने कमेंट सेक्शन देखे तो उसमें भी लिखा था दिल्ली के दिल्ली राजा। गैंग ओपी, हाँ, दिल्ली दिल्ली गैंग गैंग ओपी, ओपी। हाँ, भाई उससे स्पीड, related। कितने स्पीड पे बाइक चलाता हूँ, मैंने रील देखी थी। अब पैग और के हम बाद मुझे और पैग एक्सीडेंट से का पूछना पहले। है, वो कैसे हुआ था आपका? इतना बहुत यार खतरनाक मैं था वो बताता तो। हूँ, मैं बताता हूँ यार, देखो मैं किस्मत में बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ, और टचवुड की किस्मत अच्छी थी कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक हुआ वो। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ऐसे प्लान बन रहा था कि मेरे को बाइक राइड बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही। हमारा प्लान बन रहा था 16 मार्च को हरिद्वार जाने का बाइक राइड पे, और दोनों स्पोर्ट्स बाइक ड्यूक 250, वो धीरे चलती नहीं है वो। हमारा प्लान बन रहा था जाने का। तो 15 को मैं घर आया, पापा के साथ खाना वाना खाया, रात में 9:45 बजे के करीब निकला घर से। जिसकी बाइक थी वो छोटे भाई का दोस्त है वो। उन्होंने बोला करण भाई आओ चलो चल रहे हैं। हम 3 बंदे बैठे बाइक पे, हम पटेल नगर गए किसी काम से। मम्मी का कॉल आया कि दवाई वगैरह ले आ मेरी। मैं बोला चलो आ रहा हूँ। जिसकी बाइक थी उसको केमिस्ट पे उतारा, और मैं और जो एक और लड़का था रुद्र, हम दोनों पेट्रोल पंप पे गए नारायणा साइड।
बस मुझे इतना याद है मैंने पेट्रोल डलवाया है। उसके बाद मुझे भाई मम्मी कसम कुछ भी नहीं याद, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ क्या हुआ। तो पेट्रोल पंप पे ही हुआ? नहीं, पेट्रोल पंप से निकलते हुए घर की साइड जाते हुए अच्छा, हुआ। मेरे को कुछ याद ही नहीं, मेरे को डायरेक्ट 4 दिन बाद होश आई। इनसे पूछो यार, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरे को होश ही नहीं थी। 4 दिन तक मैं आईसीयू में था। तो 4 दिन बाद होश आया, आँख खुली, घर वाले बैठे हुए हैं और बेड पे लेटा हूँ, गर्दन मूव ही नहीं हो रही, अजीब सा कुछ। फिर 4 दिन बाद मेरे को पता लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तो बस वो बहुत अभी मतलब बहुत गलत फेज चला था लाइफ का यार, मतलब। और उस टाइम पे मतलब कभी लगा कि पता नहीं अब सब कुछ सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं मतलब वो यार। चीजें बहुत चलती यार है ना मैंने दिमाग जिन में। जिन लोगों को बताया ना कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और इस हिसाब से हुआ है, तो सबने ये बोला कि भाई तेरा दूसरा जन्म हुआ है। हाँ, मैंने तो क्योंकि- देखी थी और ना वो भाई reels। किस्मत देखो, जो मेरे पीछे बैठा हुआ था वो उछल के उस रोड पे गिर गया। ओ, उसको कुछ भी नहीं हुआ, और टचवुड अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, उसको खरोंच तक नहीं आई भाई। और मेरे डिवाइडर पे सर लगा था और 140 की स्पीड पे थी बाइक जब एक्सीडेंट हुआ। मेरे को कुछ याद ही नहीं कैसे हुआ क्या हुआ। 4 दिन बाद डायरेक्ट होश आया मेरे को। तो वो किस्मत में था होना कोई चीज। और ये सोचो कि उस टाइम हो गया, अगर हम अगले दिन जाते हरिद्वार जाते, मतलब आपको पता है कि मतलब वहाँ की रोड वगैरह कैसी है, हाईवे वगैरह, अगर वहाँ हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। डायरेक्ट हरिद्वार ही जाता फिर ऐसे मत बोलो। मतलब डायरेक्ट हरिद्वार ही जाता फिर मैं, वही वाली चीज थी बस। तो उससे कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ भाई बिल्कुल सीखने को मिला कि ठीक है यारी दोस्ती होती है, अपनी जगह होती है, बट ठीक है यार, सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है। हर कोई तुम्हारे में हर टाइम नहीं घुस सकता। फैमिली जो काम, जहाँ फैमिली काम आएगी वहाँ कोई काम नहीं आएगा। मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचू चाची, मेरे दादू दादी ने जितना मेरे लिए किया है, मैं 10 जन्म भी ले लूंगा ना तब भी उनका वो चीज़ नहीं वो कर पाऊंगा। बहुत किया भाई मेरे लिए। तो ये जो बाइक राइड वाला सवाल था मेरा, हाँ, तो आपसे मैं ये पूछ रहा था कि आप कितनी स्पीड पे चलाते हो? ऐसा कुछ नहीं है, जितनी मर्जी, जब मन हो, जब ज्यादा दिमाग खराब हो तो ज्यादा तेज चलती है बाइक। या फिर मैं तो सोचा थोड़ा ज्ञान दिलवा देता ऑडियंस को कि भाई कुछ थोड़ा सेफ्टी से नहीं चलाया भाई करो या बिल्कुल, कुछ एक भाई तो ज्ञान बिल्कुल दो थोड़ा बिल्कुल सा। बोलूंगा भाई कि भाई अपने घर वालों को सोचा करो, क्योंकि यार ठीक है मेरे को क्योंकि भी आपने वो मेरी फेस देख लिया ना, मेरे को भी राइडिंग Parents का देख लिया। मेरे को भी मेरी राइडिंग पे बहुत भरोसा था कि हाँ मेरे को बचपन से शौक है भाई राइडिंग करने का। जब मैं 13-14 ईयर्स का था तब से शौक है मेरे को बहुत भरोसा था अपनी उस पे कि भाई मेरा एक्सीडेंट थोड़ा ना होगा पे, मैं तो राइडर हूँ। लेकिन जब तो पता लग गया भाई कि भाई ये सब चीजें करने से पहले सबसे पहले तो सेफ्टी गियर्स रखा करो, और दूसरी बात कभी तेज चलाओ ही मत भाई, बाइक वगैरह राइड करो ही मत, अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। और यार पता है क्या, मैंने क्या सीखा इस फेज से कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे घर वाले सफ़र करते हैं। वही तो, मेरे घर वाले बहुत सफ़र कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। मैं आज ही सुबह हॉस्पिटल होकर आया हूँ, मेरा रूटीन चेकअप था, मतलब मेडिसिन वगैरह चेंज हुई, तो घर वाले बहुत सफ़र कर रहे हैं यार। वो देख के बहुत बुरा लगता है कि यार ये लोग ये डिज़र्व नहीं करते, मतलब मेरे चक्कर में इतना कर रहे हैं। और मेरी मम्मी तो बहुत सेंसिटिव है मेरे को लेकर, मैं इकलौता बेटा हूँ, तो बस चीज़ें बहुत हिट कर गई। मतलब मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। पहले मेरा क्या था, जो मन में आता था करता था, जहाँ जाना है ठीक है, जो करना है। लेकिन अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि दूसरों का कोई भी चीज करने से सोचते हो। पहले दूसरे गए भाई घर वाले। हाँ वही कहने का मतलब है। मैं कोई चीज करने से पहले अपने घर वालों को सोचता हूँ कि भाई अगर ये चीज करूंगा तो घर वालों पे क्या चीज वो आएगी, तो मैं वो सोच के चलता हूँ। मैंने ये सीखा है। अभी फ्यूचर का क्या सोचा आपने, क्या करना है? फ्यूचर में कुछ नहीं करना, बस मम्मी पापा को ऐश करानी है भाई बस। मतलब ये जो तो बहुत आपका ऐश करनी कंटेंट क्रिएशन है उसी को ही आगे करना? भाई नहीं, ये मेरा प्रोफेशन थोड़ी ना है भाई, मैं ज्वेलर हूँ। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा ना मैं अर्निंग करता हूँ, ये तो मजे में कर रखी है चीजें। मेरा मेन जो प्रोफेशन है वो मैं ज्वेलर हूँ। ठीक है। तो मेरे मतलब फैमिली बिजनेस है। सुनार हो आप? हाँ सुनार हूँ। पैसा होता है सुनारों के बाद। तो बस वही है। जैसे लड़कियां होती हैं, हाँ। वो भी आजकल रील्स बना रही हैं, तो आपको क्या आपको लगता पता है? किस तरीके के रील्स बना के लड़के वायरल होती यही हैं? तो क्वेश्चन तो सुनो यार ये मेरे को दिमाग खराब कर देती है चीजें। यहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, वो करते हैं, लड़कियां मटका के सॉरी यार ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा यार बेकार चीज नहीं है यार। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नहीं, उसने एक डाली है, अब जो बाकी मीम पेज है वो उसको वायरल करेंगे, उसने तो सिर्फ लड़कियों एक का बार रील एडवांटेज ही डाली। एडवांटेज है भाई आजकल तो तो सोशल मीडिया ऐसे तो पे। वो भी डालते हैं। वो कौन है वो जो ऐ करके वीडियो बनाते हैं? है कौन? कौन करता है? अरे है तो वो पुनीत सुपरस्टार, वो भी तो वो वायरल तो है। अलग बंदा है भाई, वो कीचड़ में लेट जाता है भाई। लेकिन वो कर तो रहा है मेहनत। किरिंच लड़कियां बनाए तो किरिंच तो यार वो एक भी बात बना रहा बताओ, है।
एक बात बताओ, तुम लेट जाओगी नाले के अंदर? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो एफर्ट डाल रहा है बाहर सड़क पे निकल कर वो कुछ अलग कर, भाई उसकी वो कॉपी कुछ नहीं कर सकता वो, कोई। हाँ एग्जैक्टली भाई, उसकी कॉपी नहीं कर उसकी सकता कॉपी नहीं कर कोई। सकता कोई। तुमने देखी नहीं, वो करते हैं उसकी एक दो ही copy। तो है, और लेकिन वो साफ साफ पता चल रहा है किसकी कॉपी है। हाँ वो तो पागल है भाई वो तो एबीबास बन गए, वो तो एडिडास देखो है, वो नाले में एबीबास लेट है, गया। पोटी वाले था। अबे भाई वो बिग बॉस पे गया था, उसे पता क्यों निकाला था? छोड़ो मैं नहीं बोलता यहाँ टूथपेस्ट खा गया था वो सारा। पे। अबे वो पागल बंदा भाई, वो उसकी बहुत बात छेड़ो। लेकिन अगर कभी ऐसा लगे कि अगर मुझे फेमस होना है तो ये जरिया अपनाना चाहोगे? ये भैया दोनों हाथ जोड़े, पैरों से भी जोड़ देता हूँ मैं, चारों हाथ जोड़ देता हूँ, मेरे को नहीं होना ऐसे फेमस। दीन ईमान है या नहीं कुछ? मैं कीचड़ में थोड़ा लेटूंगा फेमस होने के लिए। मजा आ रहा है? बढ़िया। ऐसा रो कभी किया है? ना, हमारी बात ही ऐसी इतना है। रॉ करा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा कौन है। अरे करके? वो रील भी तो थी, वो कौन था जो वो मटक रहा था? वो खतरनाक रील। कौन कौन मटक सी? रहा था? बताओ भाई। वो नहीं, फिर? वो तो मेरी मम्मी ने भी देखी। उससे अबे दूसरी। यार तुम मेरी मम्मी पता है क्या कहती? क्या कहती, बताओ बताओ। ये कौन है? ये लड़का है क्या? ये कौन है? अरे वो फिर मैंने दूसरी रील दिखाई। मतलब वो बहुत मस्त है इनडायरेक्टली लेकिन। मैंने वो किया था। देखी मैंने, वो क्यों थी? वो लड़कियों को वो करने के लिए थी। अबे जिस भाई मेरा फीड भर अरे वो रखा थी। भाई, कत्ल दिमाग का वो ऐसी तैसी हो गई। कत्ल ही चल रहा है, पता है? वो उसमें हाँ। शॉर्ट्स पहने हुए हैं उसने। किसने? मैंने थोड़ा पहने हैं। आप नहीं, वो कोई है, मैं ये तो पूछना चाह रही हूँ, वो कौन है? तो मैंने थोड़ा रील बनाई इनकी है। फीड पे है क्या? हाँ, किसी और की फीड देख नहीं लिया? आपकी है। मैं थोड़ा शॉर्ट्स पहनूंगा। आप नहीं हो, वो किसी और कोई ने है। डाल दी तुम्हारे अकाउंट से। पता नहीं भाई। तो कोई है, वो उसने बाल लगाए हुए हैं, आपको भी नहीं पता? तो बाल तो मैंने शॉर्ट लगाए पहना है। थे। वो उससे दूसरी है, दिखाऊंगी, दिखाती हूँ। चलो चेक कर लो एक अपने बार। दिमाग में रहेगी फिर। दिखाती हूँ ना वो तो कौन है। मुझे क्यों दिखा रहे हो? अरे वो पूछना है वो कौन है। रॉ करना है ना आपको, तो सुनो दो। मेरे से तो कुछ भी पूछो। वो हाँ, वो शायद वही तो नहीं है, वो ऐसे करके मटक यार के एक नाच रहा सेकंड है एक पीछे सेकंड। से। हेलो, पूछो कुछ भी जो मन में आ रहा है कैमरा पूछो। स्टार्ट हो रहा था, इधर वाला स्टार्ट नहीं हो करो रहा था। करो करो। जैसा आपने एक्सीडेंट से काफी कुछ सीखा, तो आपके ब्रेकअप भी बहुत हुए, ब्रेकअप से क्या? बहुत कहाँ हुए हैं भाई, ये मत करो, मेरे को रिवील मत करो भाई, एक ही हुआ है भाई मेरा ब्रेकअप। तो अभी आपने दो तो बताए थे, एक अबे पहले। यार ये काट देना भाई। क्या हो गया? हाँ बोलो। अब कुछ नहीं घटेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो उससे क्या सीखा? चल एक ब्रेकअप से आपने क्या सीखा, मतलब ब्रेकअप से क्या सीखा? यार मेरे को एक चीज समझ आई कि यार इतना ये इमोशनली मेंटली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए एक इंसान के लिए। ठीक है। मतलब मैंने ये सीखा है कि अगर तुम इतना ज्यादा, मतलब लड़का लड़की चाहे कोई भी हो, अगर इतना ज्यादा अवेलेबल रहते हो ना किसी के लिए, तो फिर वो वर्थलेस समझता है तुमको। भाई मैंने बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट की ये करवाई है, बहुत। तो अब मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरी जिंदगी में किसको रहना रहो, मोस्ट वेलकम, जाना जाओ, दरवाजा खुला, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता अब। मैं ऐसा हो गया हूँ क्योंकि ऐसा भी वही इंसान होता है जिसने एक टाइम पे बहुत एफर्ट्स कर रखे होते हैं किसी के लिए। मैंने बहुत एफर्ट्स करे हैं भाई। मेरे यार दोस्त जो मेरे क्लोज वंस हैं वो जानते हैं कि मैं कितना पागल था एक टाइम पे। बहुत झगड़े करे हैं भाई, बहुत झगड़े करे हैं। मेरे तो आज तक भी जितने झगड़े कर रखे हैं मैंने, सर पे ले रखे हैं, वो मेरे अपने हैं ही नहीं। या तो बंदी के चक्कर में है या तो यार दोस्तों के चक्कर में। यार दोस्तों को हटा दो, वो तो भाई हैं। आज ऐसे झगड़े तो मैंने बंदी के चक्कर में सर पे ले रखे हैं। अभी इससे पहले आपने बताया था कि मैं पहले वाला करण भोला बन गया था, हाँ। फिर बाद में दूसरा वाला बन गया था। अभी कौन से वाले हो? अभी मैं न्यूट्रल हूँ भाई। अगर कोई मेरे लिए एफर्ट्स करता है तो करता हूँ, क्योंकि यार ब्रेकअप के बाद एक चीज रियलाइज हुई है कि यार चीट नहीं करना किसी के ऊपर, किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना यार। मैंने वो चीज़ सफ़र करी है और अकेले सफ़र करी है। वो ना मैंने अपने घर वालों को बताई है वो चीज़ें जो मैं फील करता था, ना अपने दोस्तों को बताई है। वो जो टाइम होता है ना, जब ब्रेकअप हो रखा होता है, जब तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं और तुम नेगेटिव हो रखे होते हो, उसकी भाई अलग फीलिंग है यार। वो कोई नहीं समझ सकता, ना तुम किसी को समझा सकते हो, ना उसके लिए कोई वर्ड्स बने हैं समझाने के लिए। तो बस वही चीज़ मैंने सफ़र करी है। तो बस मैं जो भी मेरे से इंस्पायर होता है, जो भी मुझे देखता है, चाहे एक बंदा भी इंस्पायर हो रहा हो, तो मैं उसको भी यही बोलूँगा कि भाई कभी किसी को फेक होप्स मत देना, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में। जब कर्मा घूम फिर के नॉक करेगा ना तुम्हारे डोर पे, अपनी आंखों देखी एग्जांपल्स देखे भाई मैंने।
अपने साथ भी देखे। तो मैं ऐसा सॉर्टेड हो चुका हूँ कि मैं क्लियर रह लूँ भाई, मैं एकदम अनफिल्टर टाइप का बंदा हूँ। मेरे जो दिल में है ना, जो मेरे दिमाग में, वो मेरे मुंह पर है। मैं सोच समझ के बात नहीं करता, मुझे लोग मुंहफट कहते हैं, मेरा ऐसा ही है। इसलिए फेमस हो। कहाँ फेमस हो भाई? तो इस यही चीज है भाई, हम मेरा फेमस लोगों को ही बुलाते हैं। ठीक है। तो मेरा यही है भाई, मैं अनफिल्टर हूँ। मेरे जो दिल में है, दिमाग में, वो मेरे मुंह पर है। मैं बनावटी टाइप का नहीं रह सकता। अभी जब आप पॉडकास्ट ले रहे थे स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। मुझे रैंडम छोड़ दो, मैं अपने हाँ, आप ही बात करूंगा। मैं ऐसा ही हूँ भाई। रियल लाइफ में भी मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी ऐसा ही हूँ। मेरे को फिल्टर, मतलब मेरे को स्क्रिप्टेड चीजें नहीं पसंद। मैं ना जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना पसंद करता हूँ। कि भाई अगर किसी को मेरे साथ रहना होगा ना, तो वो मुझे ऐसा ही अपना लेगा। तो अगर ऐसा ही है तो मैं ठीक है। मैं बनावटी चीजें नहीं करता अपनी लाइफ के अंदर, ना मुझे पसंद, ना मुझे अच्छा लगता, ना मैं किसी को रेकमेंड करता। अगर कोई, जैसे आजकल के यूथ, मतलब काफी लोग रील्स डाल रहे हैं, तो मैं उनको भी ये रेकमेंड करूंगा कि भाई जो तुम हो ना, रॉ रहो, किसी को कॉपी मत करो। कि हाँ, किसी से इंस्पायर हो जाओ, वो अलग बात है, किसी को कॉपी मत करो, किसी की तरह मत बनो, उनसे अच्छे बनो। तो एडिडास का एबीबास वाला वही बात हो जाए, बिस्लेरी ओरिजिनल रहता है, उसकी कॉपी मिलती है मिलती जुलती, वैल्यू नहीं होती फिर उसकी। एग्जैक्टली वही बात है कि कॉपी करके तुम एक टाइम पे ठीक है हो जाओगे फेमस, बट वही है, अगर तुम रॉ चीज, मतलब रॉ कंटेंट रखोगे ना, और रियल लाइफ में भी रॉ रहोगे, तो उसकी बात अलग है। फिर वो ये ना, अगर तुम कॉपी करके फेमस होगे, तुम उसकी कॉपी के नाम से तो फेमस कहलाओगे। होगे। हाँ, बस वही चीज। तो अभी कंटेंट क्रिएशन की बात चली है, तो कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ टिप्स देना चाहो। अरे भाई मैं क्या टिप्स दूं भाई, मैं क्या इतने अपने फॉलोअर्स बोला तो अभी रो रहा हो भाई यार। एक ही tip। वो तो डिपेंड करता है यार कि किसका किस टाइप का कंटेंट है। अब कोई फैशन वाला कंटेंट करता है, उसको क्या मैं बोलूं भाई। तो मैं Get ready with मैं me अपनी लाइन बनाओ। में ये बोल सकता हूँ कि भाई जितना रो रह सकते हो उतना रो रहो, वो तुम्हारे लिए बढ़िया है। क्यों भाई? जैसे आपने देखे हैं आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी आजकल दुख में है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके भी बहुत दुख है जीवन में, मतलब वो करियर पे नहीं ध्यान देते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है आज की यूथ बिल्कुल ही खराब है यार आज का क्या? यूथ कहाँ है, जा रहा है वो? मैं सच बोल रहा हूँ, आज का यूथ भाई क्या बोलूं, बस कुछ मैं नहीं, यही मतलब बोलूंगा। वो पता है क्या, वो दूसरे इंसान वो जिसको भी वो मतलब अपना कुछ भी समझते हैं, दोस्त मान लो या फिर कुछ भी, फैमिली से ज्यादा, मतलब फैमिली को नहीं भूलते आजकल। यार, फैमिली कुछ नहीं है, मैं एक दूसरा चीज इंसान बताऊंगा। सब कुछ है। मैंने लाइफ के बहुत एक्सपीरियंस ले रखे और बहुत छोटी एज में ले रखे। मैंने ये चीज आजमाई है और ये चीज परखी है, जहाँ फैमिली काम आएगी ना, कोई बहुत काम नहीं आएगा। और ये काटना मत गाली, कोई काम नहीं आएगा जहाँ फैमिली काम आएगी। ठीक है, कुछ गिने चुने यार दोस्त होते हैं, मेरे भी हैं जिनसे दिल से लव यू है, मैं नाम गिनवाने बैठूं तो कम पड़ जाएंगे, ठीक है, बट कुछ यार दोस्त गिने चुने और फैमिली ही काम आएगी भाई। कोई नहीं काम आएगा। कोई तुमको, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, कोई एक दिन पूछने आया, 2 दिन पूछने आया, फिर बाकी लोग अपने लाइफ में बिजी हो गए। जो हर टाइम मेरे साथ थे वो मेरी फैमिली थी भाई, और फैमिली के लिए मार दूंगा और मर जाऊंगा। अब ये वाला सीन है भाई मेरा। पहले भी ऐसा था, लेकिन इस फेज में आके मैंने ये चीज रियलाइज करी है कि भाई फैमिली सबसे ऊपर है। सही बात है। कोई भी स्टेप उठाने से पहले अब हर टाइम मैं पहले फैमिली का सोचता हूँ, बाद में अपना सोचता हूँ। कि अगर किसी चीज से मुझे फायदा भी हो रहा है ना, तो पहले फैमिली को रख के देखता हूँ, सोचता हूँ कि भाई फैमिली को तो नहीं नुकसान होगा ना इस चीज का। तो मैं वो चीज, फिर वो स्टेप लेता हूँ। तो अपना ये सीन है। आज की यूथ को भी, हाँ, आज की यूथ को भी ये सोचना चाहिए। कोई नहीं समझो सोच रहा आप किसी के आज बारे के में। youth। हम तो समझ रहे हैं। इनको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ लेना। समझ लो। हाँ, मैं बड़ी हूँ। बड़ी हो? Rapid मेरे को fire। तो कहते हैं आई एम जस्ट अ किड। एक मैं पूछता हूँ, फिर एक तुम पूछना। तुम पूछो भाई, तुम ही नहीं बोले हो जब से, मैं बोल ही रही हूँ। मुझे वेट भी ये रो रहने लगे ना तो कंटेंट खत्म हो जाएगा। इनका इतने इंट्रोवर्ट है। अरे भाई पूछो भाई, कुछ भी पूछो। अभी एक रैपिड फायर राउंड करता है, ठीक है? सबसे ज्यादा ओवररेटेड क्रिएटर कौन लगता है इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर भी? यार मैं कोई नहीं होता यार ऐसे किसी को जज करने वाला, और मैं जजमेंटल हुई नहीं। तो नाम इसको ले skip दो। कर इनका नाम ले दो। आपका नाम क्या है? कुलभूषण। कुलभूषण भाई। मैं तो इतना ओवररेटेड हूँ भी नहीं, इतना फेमस। अरे नहीं, मैं कौन होता यार किसी के बारे में बोलने का सही यार। बात। एक चीज आपको लगती हो कि तुम डिजर्व करते हो लेकिन अभी तक मिली नहीं। हाँ। मैं प्यार। बड़ी दिल बाकी वाली सब बात कुछ है। कर मेरी रहे फैमिली भाई ग्रेट है, ग्रेट। ये बैठे हैं, पूछो। मेरे पापा ना, मेरे डैडी मतलब मेरे दोस्त की तरह है भाई।
मेरे कितने दोस्त आगे पैगे पीते हैं डैडी के साथ, और अभी से नहीं, स्कूल टाइम से। डैडी का कितनी बार ऐसा सीन हुआ है, मेरे घर पहुंचने से पहले डैडी को फोन हो रखा होता कि मतलब मेरे डैडी चिकन वगैरह मटन वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं कि अंकल जी चिकन बना लो आज। मैं घर पहुंचता हूँ और पहले से बैठ रखे हैं वो। ऐसा हिसाब है मेरे डैडी का। कभी एक्स की याद आती है? आती थी एक टाइम पे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है ना इसको याद करने का, शादी हो गई उसकी। लास्ट टाइम कब रोए थे? मैं कब रोया था? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब जब एक्सीडेंट वगैरह हो रखा था तो घर पे, मतलब मैं 2 महीने से बेड रेस्ट पर हूँ, तो मम्मी रो रही थी, मतलब मेरे को देख के, तो थोड़ा इमोशनल हो गया था। बाकी तो मैं नहीं रोता भाई। एक्सीडेंट से पहले कब रोए थे? चलता रहता है तो कभी कभार। अच्छा, सबसे टॉक्सिक एडवाइस जो ब्रेकअप के बाद देना चाहते हो? टॉक्सिक एडवाइस क्या होती है मतलब? सोचा था मैंने भी नहीं ऐसा कुछ, मतलब जो मतलब सुनने में बुरी लग सकती है। लड़के भरोसे लायक होते हैं आज की जनरेशन में, लड़कियां नहीं है। यही थी टॉक्सिक एडवाइस। हाँ, नहीं यार बुरी लगेगी लोगों को, बट ये फैक्ट है। पहले का टाइम था जब मम्मी पापा कहते थे कि अच्छी लड़की मिल जाएगी, सॉरी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। आप कहते हैं अच्छी लड़की मिल जाएगी। ट्रू भाई यार आज मैं ये कल ही सोच रहा था ये चीज। सोचो मेरी शादी हो जाए एक बंदी से और वो अपने एक्स से मूव ऑन ना हो रखी हो। सोचो मेरी जिंदगी बर्बाद है। मैं क्या करूंगा, कहाँ का रहूंगा मैं? भाई आजकल की जनरेशन ही ऐसी है। पहले की बात अलग थी, मूव ऑन नहीं हो पा रहा, मूव किसी या लड़की फिर जबरदस्ती शादी करवा दी, ब्रेकअप करवा के। हाँ सोचो क्या। डर लग रहा है मुझे भी। मेरे को भी डर लगता है भाई। सबसे पूरा मर्द समाज डरा हुआ है इस बात से। और क्या भाई, ये सोचने वाली बात है और थिंक करने वाली बात है ये। एक क्वेश्चन मेरा भी तो था, अगर आप कॉमेडियन नहीं बनते तो आप क्या बनते? ये तो था ही, वो ज्वेलर है ना। अरे वो तो फैमिली है ना। कौन फैमिली है? ये बोल रहा है तो ज्वेलर तो है, तो मैंने कहा वो तो फैमिली, वो मतलब फैमिली का बिजनेस है। मतलब अगर आप नहीं बनते कॉमेडियन तो क्या ऑप्शन चूज करते? इंजीनियर बनते, डॉक्टर अरे बनते? घंटा क्या? डांसर। डांसर आता भाई है? डांसर मैंने, से अरे यार तुमने बताया। वैसे ये बताओ, मेरे मन में आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको देख के। कुछ कुछ राघव नहीं है वो? राघव भाई किल वाला। सुनो, मैं आपको, रुको मैं आपको स्नैप दिखाता हूँ। वैसे लग रहा है ये। तुम जानते नहीं होगे राघव, जानता हूँ, जानते हो? देखिए। किल वाला। रुको 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 रुको, क्या है ये? अरे भाई भाई, DID। मैं तो वैसे सोच रहा था नहीं, कॉमेडी मैं की सच में मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। हाँ हाँ इधर आ, इधर आ, तू आ। हाँ। आओ। ये मेरे छोटे भाई का दोस्त ही है। हाँ। मैं अपने टाइम पे जब छोटा था अपने एरिया में किस नाम से जाना जाता था? करंट डांसर। भाई मेरे को ना, मैंने आज तक किसी से क्लासेस ली ना कुछ किया, मतलब ये गॉड गिफ्टेड था। मैं आप बोलते तो मैं अभी घर पे कॉल करके मतलब बात करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को बचपन से शौक था डांस का। मैंने DID सीजन 6 में ऑडिशन भी दे रखा है, टीवी राउंड तक पहुंच चुका हूँ मैं। अच्छा। मतलब पहुंच चुका हूँ कह रहा हूँ, पहुंचा था मैं टीवी राउंड तक पहुंचा था वहां पे। और मेरे अंदर पैशन था डांस करने का, हिप हॉप एंड पॉपिंग वगैरह करता था मैं। अलग से कोई पेज नहीं बना रखा डांस का कुछ? नहीं यार, अब सब शौक मर जाते हैं यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आ जाती है। ट्राई करके देखो मैं थोड़ी। सिंगर भी था। हाँ मतलब अच्छा, मल्टी टैलेंटेड हो। गाना गा के सुनाओ, हम कैसा माने? अपनी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। लेकिन सच में राघव जैसे लगते हो। अरे नहीं, मैं सच में, मेरा डांस पैशन था एक टाइम पे। मुझे डांसर ही बनना था, इसी लाइन में जाना था। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं गए? यार मैंने एक जो भी रियलिटी शो में गया था, वहाँ कुछ चीजें देख ली ऐसी, मेरा दिल उठ गया था बस वहां से। यार ये तो रियल टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, ऐसा बता सकते हो कुछ? छोड़ो ना, क्या हटाओ, थोड़ा समझ जाओ बस, जनता समझ जाएगी। समझदार है आजकल के बंदे, चीजें देखी होता है। मतलब वहाँ पे मैं तो रियलिटी सोचती थी। DID सीजन 6 में ऑडिशन दिया था, मैं टीवी राउंड तक पहुंचा था। मुझे आज भी याद है, द्वारका में मेरा ऑडिशन था। सुबह 4 बजे पहुंचा था मैं, और मेरा ऑडिशन हुआ था। और उस दिन बहुत बारिश आ रही थी। ये देखो, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ यार। काफी सारे रियलिटी शोज जो है ना स्क्रिप्टेड लगते हैं मुझे तो। होते हैं भाई, लगते क्या होते मुझे नहीं लगते। तुम एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रही हो ये ना। देखो हाथ पे मेरे पोस्ट वो लग रखा है, वो हाँ, DID का। मैं DID देखती थी बहुत। ये रहा मेरा ऑडिशन। हो सकता है तुमने देखा भी हो।
हाँ क्या मुझे याद ना हो, मैं देखती थी, बहुत देखा है मैं मैंने। टीवी राउंड तक आया था, मेरा ऑडिशन भी हुआ था, बट बस कुछ चीजें ऐसी देख ली थी तो फिर मैंने बोला नहीं यार, हर जगह मतलब वही चीजें हैं। पैसा। वैसे अगर आपको मूवी मिले कोई, हाँ कैमरा चल रहा है? तो मतलब कौन सी हीरोइन के साथ करोगे? ठीक है, ठीक है। कियारा मेरी जान है कियारा अडवाणी। भाई। शादी हो करा गई तो उसको, मैं उसकी शादी नहीं हो रखी होती तो। है ना, सुंदर है वो, मुझे भी अच्छी लगती नहीं सुंदर नहीं यार, वो मेरे को सादगी पसंद है भाई, सिंप्लिसिटी पसंद है मेरे को बहुत ज्यादा। और वो मेरे को कोई हीरोइन नहीं पसंद, कियारा आडवाणी इज लव भाई, क्रश है भाई वो। है। आजकल तृप्ति भी बहुत लोगों की क्रश अरे है। तृप्ति गई तृप्ति लेने भाई। मेरे को कियारा पसंद है भाई, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत मुझे भी ज्यादा अच्छी लगती है वो। बहुत ज्यादा। तो भाई आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा लगा भाई। अरे मैं मैं एक देखो क्वेश्चन intro- और पूछ रही हूँ, तो पूछ लो। अगर कोई मूवी है, कोई मूवी, आपने इतनी सारी मूवी देखी है, उसमें से कोई ऐसी मूवी जो आप चाहते हो मूवी मुझे करनी थी, इस हीरो की जगह मुझे कबीर होना सिंह। चाहिए था। मेरा नेचर ऐसा ही है। लग रहा है लेकिन लगते मैं, नहीं मुझे हो। इमेजिन हो रहा है, नहीं भाई मैंने बहुत झगड़े मुझे करे नहीं हो हैं। पा रहा। मुझे हो पा मैं रहा है आपको एक पूरा। किस्सा सुनाता हूँ अपने स्कूल टाइम का। मैं था 11th क्लास में, मेरे पास थी कॉमर्स, डैडी ने जबरदस्ती दिलवा दी थी। और मेरे सारे यार दोस्त जो डिफॉल्टर थे, हम 4-5 ही डिफॉल्टर थे स्कूल में, वो सारे थे डी सेक्शन में, आर्ट्स में। एनुअल डे फंक्शन था, मेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही अकाउंट्स की, क्लास टीचर की। एक दोस्त था सूफियान, उसका छोटा भाई आया। स्कूल में सबको पता था कि मैं किसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। वो आया, मतलब मैं बैक बेंचर तो था ही, मतलब मेरी क्लास के ना लेफ्ट हैंड साइड पे ना बैडमिंटन कोर्ट था। तो वहां से आया, कह रहा करण भाई बाहर आओ। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मुझे लगा झगड़ा हो गया। मैं कहा वही क्लास चल रही है, बाद में आऊंगा। कह रहा भाई भाभी के साथ सीन हो गया। मैं कहा भाभी के साथ सीन हो गया? मैंने अपनी क्लास टीचर को बोला, मैं कहा मैम जरा वॉशरूम जा रहा हूँ। उसे पता था वॉशरूम जाएगा, आएगा नहीं वापस फिर। उसने जाने नहीं दिया। मेरा दिमाग खराब भाई, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा गुस्सा हर टाइम सर पे रहता था, गुस्सा हर टाइम। मैं चला गया क्लास से बाहर। मैंने उससे पूछा नहीं, बात ही नहीं पता मेरे को। हमारा ग्राउंड था, वहां चला गया। और जब मेरी एक्स ने मेरे को देखा कि यार, उसने सर पे हाथ मारा ऐसे करके, मुझे आज भी वो इमेजिन होती है वो चीज़ें। मैं गया, मेरे जो सारे यार दोस्त थे डी सेक्शन के, वो लास्ट रो में बैठ रखे। मैं उनके पास गया, मेरे को बस नाम पता था उस बंदे का कि किसने क्या किया है। मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, ये बंदा है। कह रहे बोले स्कूल के बाद देखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रस्टी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब बैठ रखे ग्राउंड में, क्योंकि एनुअल डे फंक्शन की वो चल रही थी, प्रैक्टिस। रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी। अब एक मेरा दोस्त उसको मेरे सामने ले, भाई माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा मैं, बोलते हो तो अभी फोन पे पूछवा सकते हो ये चीजें आपको। एक दोस्त ले आया मेरे को, उस लड़के को मेरे सामने। मैं कड़ा डालता हूँ हमेशा, पंजाबी में ना कड़ा रहता है। मैंने भट्ट करके चांटा मारा, उसके कान पे लगा, उसके कान से खून निकल गया। हल्ला मच गया भाई ग्राउंड में। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मेरे को पकड़ रहे हैं, ये वो। भाई मेरे को रेस्टिकेट कर दिया। ये बात है आप दिसंबर जनवरी की बात है, और उस टाइम पे 11th के एग्जाम्स थे मेरे मार्च में। प्रिंसिपल ने डैडी को बुलाया, और डैडी को प्रिंसिपल रूम में बुला के बोला कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर, प्रिंसिपल कह रही कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक लड़के को मारा है। अब रिग्रेट भी होता है कि चल यार नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी। उसकी मम्मी मेरे से मिली, उसकी मम्मी ने मतलब बहुत अच्छे से बोला कि बेटा ऐसा क्यों किया। वो मेरा सब लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे चीज़ें पता नहीं थी। बट मतलब बताना ये चाहता हूँ कि बड़े लड़ाई झगड़े करे मैंने ये रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में। मैं और इस आप type का कबीर बंदा सिंह था। बनते अगर हैं? आप बनते तो हाँ, मैं क्वेश्चन कबीर ये सिंह था। बनता। और उसमें सबसे मजे की बात, उसमें हीरोइन भी किया रहा है। उसमें हीरोइन भी किया रहा है। हाँ, कियारा तो सारी love चीज है। मैच हो रही है। कियारा तो लव है सिद्धार्थ मल्होत्रा ना देख ले हमारा भाई। पॉडकास्ट। सॉरी यार, है तो है, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, रैप कर रहे हो क्या? वो है भाई, वो कह रहा है देखो उन्हें जाना है घर। घर जाके क्या करोगे भाई? भाई, शादी हो रही है? उनकी भी गर्लफ्रेंड है भाई, सब आपकी तरह थोड़ी होते हैं। ओ, बेइज्जती कर रहे हो क्या? यार, ये सच में भाईचारा होता है या गुंडागर्दी होती है? ऑन है? मतलब भाईचारा भाई रियल on क्या है? है? भाईचारा रियल क्या है? मैं बताता हूँ भाईचारा क्या है। लड़कों का भाईचारा कैसा होता है, अगर लड़कों ने किसी रैंडम के साथ भी 2 पैग भी बैठ के पी लिए ना, फिर तो भाई है।
ऐसा होता है लड़कों का भाईचारा। और पैग उतर गए तो भाई नहीं है। नहीं फिर तो भाई, जब पैग चढ़ के भाई है तो बिना उतरे तो भाई ही भाई है फिर। लड़कों की दोस्ती कैसी होती है, मेरे कितने ऐसे रैंडम यार दोस्त मिल रखे हैं जो मेरे यार दोस्तों के थ्रू मेरे को मिले हैं, और हम कभी किसी पार्टी में मिले हैं, कहीं महफिल जम रखी है वहां मिले हैं, 2 पैग लग गए साथ में और अभी भी मेरे साथ है वो। तो लड़कों का भाईचारा ऐसा होता है। मेरी भी ऐसी दोस्त है, जैसे कि स्कूल में जो है ना 1st 2nd क्लास तक पढ़ा है वो बंदा, वो बाहर रहने लगा था, ठीक है, कांटेक्ट वगैरह कुछ नहीं, वो ऐसे ही 10 साल बाद आया मिलने, ऐसे मिल रहा है जैसे डेली साथ ही घूमता है, ऐसी बात ओपनली सारी हो रही है। एक ना लड़कों की फ्रेंडशिप में ना कंफर्ट जोन होता है। हाँ, लड़के फिल्टर करके कोई चीज नहीं करते। अब मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिखाया, बोलते तो एक और दिखा सकता हूँ। लड़कों की मतलब भाई फ्रेंडशिप नहीं कहलाती, भाईचारा कहलाता है। मतलब लड़कों का क्या होता है कि दिल से करते हैं चीजें। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे को बहुत रैंडम ऐसे दोस्त मिले हैं कि जिनसे मैं किसी के थ्रू मिला हूँ और वो अभी भी मेरे साथ है। तो लड़कों का ऐसा होता है। और कितनी बार ऐसे सीन हुए हैं कि कभी किसी का झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, मतलब मेरे यार दोस्त मेरे को बुला रहे हैं कि उसके किसी यार दोस्त का झगड़ा हो गया और मैं जा रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं, उससे कभी मिल भी नहीं रखा हूँ, और मैं जा रहा हूँ भाईचारे में। ये भाईचारा होता है। लड़कों का ऐसा सीन होता है कि भाई बस भाई है तू, अगर तू इसका भाई है, मेरे दोस्त का भाई है, तो तू मेरा भी भाई है। ये होता है लड़कों का। अच्छा लगता है वो बहुत, इतना मतलब नहीं अब तुम ऑनेस्ट रहो कि क्यों नहीं अच्छा लगता। मतलब ऐसे नहीं अच्छा लगता था मुझे वो, जैसा वो गुंडागर्दी वाली बातें करता था। हर लड़का अपने प्राइम में गुंडा होता है, चाहे प्राइम ना भी चल रहा हो तब भी गुंडा। भाई एक बात बताओ, आपकी फैमिली पे, आपकी गर्लफ्रेंड पे, आपके भाइयों पे, आपके दोस्त पे, किसी पे बात आ जाए तो आपसे बड़ा गुंडा कोई है? उस टाइम दिमाग नहीं चलता, उस टाइम घंटा दिमाग नहीं चलता भाई। मैं अब क्या चीजें रिवील करूं। मैंने अपने खास रिश्तेदारों को, जो खास रिश्तेदार है उनको मारा है मैंने। लवली वाली बात कर रहा हूँ, खास रिश्तेदारों को मारा है मैंने। और सीसीटीवी पड़ी है मेरे पास, बोलते तो दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। जब घर वालों पे बात हो तो भाई एक ही डिवाइस है मेरे से तो यही निकलेगी, घर वालों से ऊपर कोई भी ही नहीं है, ना कोई हो सकता है ना कोई होगा। जय श्री राम। तो आज बहुत मजा आया इतनी सारी बातें करके, और मन भी नहीं कर रहा है एंड करने का, बातें खत्म हो गई है लेकिन अब भी माहौल एकदम मस्त हो रहा है, माहौल पूरा बेबी तो आज मतलब ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। सोचते हैं सर के साथ एक और प्लान करेंगे, मजेदार सा बढ़िया सा कंटेंट। अब की बार बहुत सारी बातें रखेंगे, बहुत ही सारी। आपके पास बातें ही खत्म होगी, मेरे पास बोलने के लिए इतनी चीजें थी। बट बातें भी है और टाइम भी, थोड़ी टाइम की। कैमरे वाले भैया भाई टाइम की बातें मत करो, मैं कैसे आया मुझे पता है, वो तो अभी तो आपकी सिचुएशन भी थोड़ी टाइम ऐसी है। निकाल के आए हैं, सर की थेरेपी चल रही है, करण की थेरेपी चल रही है, तो इतना टाइम दिया उन्होंने हमारा, चल रही है गाइस दिल तो टूट रहा बहुत मेरा। अच्छा लगा। तो अब ऐसे ही फॉलो करते रहिए, और ऐसी मजेदार पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। वैसे मैंने कभी नहीं बोला, बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैंने कभी नहीं बोला ये। यार आज देखो कैसे निकल गया? मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को आपके साथ एक वो कनेक्शन फील हुआ। मतलब ठीक है, मैं बहुत पॉडकास्ट करे, बट ठीक है आप रॉ थे मेरे साथ। काफी पॉडकास्ट वाले ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप एकदम रॉ थे। तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करो, नाम ही वही भाई है। रॉ माइक को सब्सक्राइब करो, फुल रॉ रॉ एकदम रॉ तो दिख ही गया होगा आपको। कुछ नहीं। और भाई को तो फॉलो कर ही रखा होगा, इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं। नहीं भाई, Thank you कर भाई। रहा होगा तो कोई नहीं, कर लेना। कर लेना, सब कर लेना। आज जाके इंस्टाग्राम हैंग कर देना। हैंग कर देना। हाँ, हैक करा सिस्टम देना। हैंग सुना मैंने, इंस्टाग्राम हैंग पहली बार सुना। फोटो क्लिक कर यार, एक ढंग से कर यार। मेरी मम्मी भी देखेगी, वो भी एलईडी में चला के तेज आवाज में। तुम्हारे पास बातें खत्म होगी, मेरा बोलना खत्म नहीं हुआ। वैसे लड़के टॉक्सिक नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भाई होते हैं, टॉक्सिक बनाया loyal जाता है होते उनको। हैं। बनाया गया है, क्योंकि इस तरह का हमने करा नहीं ना पहले। क्वेश्चंस हमारे है ही नहीं, जो दिमाग में आ रहा वो पूछ रहे। पहले ये मत डालना, लेट मी इन माय फॉर्म ब्रदर। आप सब बातें, बस मेरे घर से कॉल आ रही है। भाई का ब्रेकअप नहीं हुआ अभी। ब्रेकअप कर लो, बंदी है। मैं ब्रेकअप कराता हूँ, दिखाओ। ओ नहीं यार, आंटी को पागल हो, घर भेजूंगी। से बाहर निकलवाओगी क्या? इसलिए तो नहीं नहीं। अबे भाई लाइव चल रही है चीजें, तू गाली मत दे। तू लाइव आ रहा है, मैं तेरी आईडी डाल दूंगा फिर। यार मेरी मम्मी कॉल करे जा रही है। हेलो मैम आप कुछ नहीं बोलो। मम्मी, शूट में हूँ अभी बीच में। क्या बोलूं मैं?